अरे 5 साल के बाद गजब संचार भइल बा कुर्सी के। कि 5 साल के बाद गजब संचार भइल बा फुर्ती के। गांव गांव सब नेता दौड़े, गांव गांव सब नेता दौड़े बाहरे माया कुर्सी के। गांव गांव सब नेता दौड़े बाहरे माया कुर्सी के। गांव गांव सब नेता दौड़े। जी, कुर्सी की माया समझनी हो तो आप पूर्वांचल के जौनपुर चले आए। शिराज़े हिंद के नाम से मशहूर है। 14वीं शताब्दी में बसा था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खान के नाम से इसका नाम जौनपुर रखा। कई चीजों के लिए जाना जाता है। आप यहाँ पर चले आइए। गोमती नदी शहर के बीचों बीच बहती है और शहर को 2 हिस्सों में बांटती है, डिवाइड करती है, और जिसकी वजह से इसे इस पार और उस पार कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूली के लिए ये शहर बहुत मशहूर है। क्या आपने कभी ऐसी मूली देखी है? सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में आप चले जाइए, ऐसी मूली कहीं पर भी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या जौनपुर को विकास मिला है? क्योंकि यहाँ पर जनसंघ का भी राज रहा है, यहाँ पर बीजेपी का भी राज रहा है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी राज रहा है, यहाँ पर बीएसपी का भी राज रहा है, यहाँ पर लोकदल का भी राज रहा है, यहाँ पर जनता दल का भी राज रहा है। जनता ही नेताओं को कसौटी पर आंकेगी। मेरे ठीक सामने मंच पर मैं एक बार कहूंगा कि इंट्रोड्यूस किया जाए। मेरे साथ 4 पॉलिटिशियंस मौजूद हैं। विजय शंकर उपाध्याय कांग्रेस के नेता हैं, हरीश चंद्र सिंह बीजेपी के नेता, हाजी अफजाल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक हैं, दीप चंद राम जो कि बीएसपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार ताली के साथ में अगर स्वागत करेंगे तो जौनपुर का नाम, शिराज़े हिंद का नाम और भी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ के बीच में ये बस्ता। और सर विजय शंकर उपाध्याय जी, जाहिर सी बात है कांग्रेस के आपके विधायक नदीम जावेद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। पहला सवाल आपसे ही होगा, 5 साल नदीम जावेद ने क्या किया कि दोबारा जनता आपको वोट दे? विधायक ने सबसे बड़ी बात, जो आज देश की सबसे बुनियादी हकीकत में बात आ गई भ्रष्टाचार का, मैं दावे से कह सकता हूं पूरे 5 साल में हमारे विधायक नदीम जावेद पर कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। बिजली के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर आप शहरों में घूम के देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू अर्बन प्लान के सारे पैसे आकर के वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, नाली का, सड़क का, शहर का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, जितना आपको पता है सर, आपको पता है नाली और सड़क का हाल ये है। मैं आजमगढ़ से चला, पूरे पूर्वांचल का दौरा कर रहा हूँ। खाना खा करके मैं चला था और आते आते सड़क पर इतनी बार मैं उछला कि मेरा खाना ऐसे ही गाड़ी में बच गया। आजमगढ़ से जौनपुर तक की जो स्थिति है, शायद आपको पता है, वो एनएच की सड़कें। मैं शहरों की बात करता हूँ, विधानसभा जौनपुर की बात कर रहा हूँ। सर चौक से होते हुए आया हूँ, सिपाह से होते हुए आया हूँ। आए हैं तो आपको पता होगा, आप देखा होगा, काम चल रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, नालियां बन रही अंडर। काम तो लेकिन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ही करवा रहे होंगे ना, बीएसपी के जो हैं। हाँ, ठीक है सर। हरीश चंद्र सिंह जी भी हमारे साथ में है। सुरेंद्र सिंह यहाँ से विधायक हुआ करते थे एक जमाने में। बीजेपी को इस शहर ने नकार क्यों दिया? देखिए, तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बदल होती रहती है। सुरेंद्र जी का इस जिले के अंदर जो स्थान है, वो दूसरा कोई भी नेता ऐसा नहीं जो सुरेंद्र जी का मुकाबला कर सके। उनकी ईमानदारी, उनका काम, उनकी सारी चीजें हैं। और सुरेंद्र जी को आज भी जन के नेता हैं। वो नदीम जावेद की तरह हवाई नेता नहीं है। हवाई नेता नहीं है। हाजी अफजाल के पास आऊंगा और हमारे बीएसपी के नेता जो मौजूद हैं। कौन मानता है कि सुरेंद्र सिंह जन के नेता हैं? हाँ, आप जौनपुर के ही रहने वाले हैं। सुरेंद्र सिंह जन के नेता हैं। सुरेंद्र सिंह जो है इसीलिए चुनाव हार गए हैं। और यहाँ अगर जमीनी नेता कोई है तो नदीम जावेद हैं। और हम लोग चाहते हैं कि उनको अखिलेश की सरकार बने और नदीम जावेद जो है यहाँ से जीते। आप सभी लोग जो है नेता से सवाल भी कीजिएगा। मैंने असल में यहाँ पर एक बार इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा। ये जो पंक्ति है यहाँ के शिक्षाविदों की है, जाने माने यहाँ के व्यापारियों की है, बहुत ही गणमान्य लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ। जौनपुर को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले सर, एक बार आप खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? और ये बताएं कि अपना नाम बताएं और साथ ही मुझे ये बताएं कि जौनपुर की असल में डिमांड क्या है, जौनपुर क्या चाहता है? जौनपुर बनारस जैसा क्यों नहीं हो पाया, लखनऊ जैसा क्यों नहीं हो पाया, इलाहाबाद जैसा क्यों नहीं हो पाया? मैं डॉक्टर मनोज मिश्र हूँ। मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग में प्रोफेसर हूँ। असल में जौनपुर उपेक्षित रहा और हम लोग जो महसूस करते हैं, ठीक है वो विकास हो रहा हो, चारों ओर हो रहा हो, लेकिन हम लोग रोज देखते हैं कि जो इसे सड़कें, आपने बिल्कुल सही कहा कि सड़कें यहाँ पे ऐसी हैं कि मतलब जी उब जाता है। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रोज निकलने में बहुत कष्ट होता है। और ये समस्या क्यों नहीं निपट पा रही, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। 10 साल हो गए
और लगातार खस्ता हाल सड़क है। और एक बात कही गई है ना, क्या करें वहाँ चंद्रमा का देश हम, जो अगम लगता हमारे पाँव को, और क्या करें आकाश की वह राह हम, जो न जाती हो हमारे गाँव को। बड़ी बड़ी जो धार्मिक किताबें हैं ना, यमदाग्नि नाम से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ, यमदाग्नि के नाम से भी जौनपुर का नाम आ जाता है। यहाँ के अरुण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपका विधायक कैसा होना चाहिए, क्या वो काम करे? एक बार खड़े हो जाएं आप। जहाँ तक विधायक की बात है या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात है, सभी लोग आते हैं 5 साल की सिर्फ समय लेने के लिए आते हैं, न कि वो जौनपुर के पूरे सर्वांगीण विकास के लिए कभी सोचते हैं। एक सबसे बड़ी चीज जो हम पिछले कई सालों से लैग करते हुए देखते हैं कि जौनपुर ये पौराणिक हमारा शहर रहा है, ऐतिहासिक रहा है, लेकिन किसी ने भी जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, इन चीजों को बचाने के लिए, यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए कोई भी नेता, चाहे किसी भी पक्ष का हो। ठीक है, हाजी अफजाल साहब, आप तो यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी आप हैं। यहाँ की जनता का ये कहना है कि ईमानदारी से जो विकास होना चाहिए था, वो ईमानदारी से विकास किसी भी नेता ने किया नहीं। ये गलत कहते हैं। हमारी जनता को मालूम होना चाहिए, विकास जिसको भी मौका मिला सबने किया है, और विकास के लिए कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके पास जितना साधन था। विधायक निधि, पूर्वांचल निधि और गोमती एक्शन प्लान का भी पैसा आया, और तमाम पैसा आता है डीआरडीए में, लेकिन आदमी की अपनी इच्छा शक्ति होती है। मैंने भी अपने समय में बहुत काम किया, हमने पेट्रोल पानी पे बहुत काम किया, हमने पूर्वांचल निधि से तमाम सड़कें बनवाई। सब नगर पालिका में इतना पैसा नहीं आता था, लेकिन जनता के बीच में जो दिखता है वो बिकता है। जो आजकल आकर्षण की राजनीति है, 5 तो फांचूरर से चलो, तेरही खाने जाओ तो भी वहाँ मजा है। आपका इशारा किसकी तरफ? गरीब नेता के बारे में बात। इशारा तो बताइए। मैं उन नेता की कह रहे हैं जो फांचूरर से चल रहे हैं। फॉर्च्यूनर से कौन चल रहा है? दीपचंद राम जी, यहाँ फॉर्च्यूनर से कौन चल रहा है? नहीं, ये तो आपको स्वयं देखना चाहिए। फॉर्च्यूनर से तो लगभग सभी विधायक प्रत्याशी चल रहे हैं। आपने देखा होगा 3 बार से, पिछले 15 वर्ष से जौनपुर नगर में नगर पालिका का चेयरमैन बहुजन समाज पार्टी को हो रहे हैं, उन्होंने दिनेश टंडन जी, और वही इस बार प्रत्याशी हैं। पूरी जनता जौनपुर के उनके 15 साल के कार्यकाल का जो नगर पालिका में किए हैं, वो अब पूरे सदर में, विधानसभा में करेंगे, इसलिए यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। चूंकि सवाल, हाँ, हाथ उठाइए, हाँ जी। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य से है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव विकास के नाम पे लड़ेगी या राम मंदिर के नाम पे लड़ेगी, और दोनों में से किसी जौनपुर एक चीज जरूर बता देना चाहूंगा, क्योंकि पूरा देश ये प्रोग्राम देखने जा रहा है। जौनपुर के बारे में एक बात जरूर बता देना चाहूंगा, यहाँ की खूबसूरती है। कभी भी धर्म के नाम पर ये शहर कभी भी बटा नहीं है, चाहे वो 6 दिसंबर में। देखिए, ये तालियां ये बता रही हैं, ये आम जनता है। हाँ, अपना सवाल कीजिए आप। जी, मेरा सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के कि वो विकास के नाम पे चुनाव लड़ेगी या जो है राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ेगी, और अगर उसे विकास या राम मंदिर में से किसी एक चीज को छोड़ना होगा तो किसे छोड़ेगी? सर बताइए, विकास छोड़ेंगे या राम मंदिर छोड़ेंगे? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के आधार पर 2017 का चुनाव लड़ी है। तभी दशहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे और आखिर में क्या डाला उन्होंने? बिल्कुल शंखनाद करके जय श्री राम। जय श्री राम बोलेंगे, हम भी जय श्री राम बोलते हैं, और राम हमारे आराध्य है, मंदिर बनेगा, लेकिन हमारा जो विकास है, विकास और गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ये हमारा मुद्दा है। हाँ, आपको पता है। हाँ, आप सबके पास आऊंगा, सबके पास। आपको पता है सर, 2 दिन पहले अयोध्या गया था मैं। वहाँ पर रामलला का जो कपड़ा बनाते हैं वो सादिक अली बाबू भाई हैं, और उनका कहना ये था कि रामलला हम आएंगे लेकिन कपड़ा एक मुसलमान से सिलवाएंगे। इस तरह का नारा वहाँ पर होता है। हाँ, मेरा प्रश्न है अफजाल भाई से कि 9 विधानसभा सीटों में हमने 7 विधानसभा सीट आपको दे दिया, फिर भी अगर दीवानी कचहरी सोलनगंज आ जाइए तो खांसते आदमी को तबीयत खराब हो जाती है। यस, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दिल की तसल्ली के लिए वादा तो कीजिए, हम जानते हैं आपसे कुछ किया न जाए। हाँ, क्या बात है। पता है, ये जब खांसने की बात आती है ना हाजी अफजाल, मैं चूंकि दिल्ली से आया हुआ हूँ, वहाँ के मुख्यमंत्री बड़ा खांसते हैं, लेकिन पहली बार मैंने उत्तर प्रदेश में भी खांसी की शिकायत सुनी है। और सवाल आप, उनका ये कहना है कि आपने चूंकि 10 में से 7 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को उठा करके दी है जनता ने, 9 में से 7 सीटें, माफ कीजिएगा, और लेकिन इनका ये कहना है कि सड़कों का हाल बहुत बदतर है। आप कचहरी से इस तरफ अगर निकल आए, उस पार से इस पार अगर आप चले आए तो खांसते टीबी हो जाती है। अभी हमारे एक साथी ने कहा है कांग्रेस के कि विकास हो रहा है, काम चल रहा है, तमाम सीवर पड़ रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। 400 आप कांग्रेसी बन के बोल रहे हैं या समाजवादी बन के?
मेरे साथी ने जवाब दिया है, तो विकास हो रहा है, हमारा ही विकास, हमारा ही पैसा, जनता का पैसा। प्रदेश सरकार रुचि ले रही है, जब वर्क हो रहा है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो चमचमाती हुई सड़क पर हमारा साथी चलेगा। ठीक है, सवाल 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 आप अब आ चुका हूँ आपके पास, खड़े हो जाइए। हाँ, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय हरीश चंद्र जी से है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों पर, जो विवादित मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, सबका इस्तेमाल करके चुनाव लड़ चुकी है। विकास के नाम पे भी 2014 में, कथित विकास के नाम पर भी आई। अब 2017 में वो कौन मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती है, जनहित का कौन सा मुद्दा उठाएगी? आपने बताया कि आपके नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष दिनेश टंडन जी जो हैं वो आपके कैंडिडेट हैं, ठीक है। लगभग 15-16 साल से वो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि विधायक के तौर पर, एक मिनट रुकिएगा, ऐसा क्यों होता है कि विधायक के तौर पर, मैं सांसद नहीं बोल रहा हूँ, विधायक के तौर पर जल्दी जौनपुर वाले बसपाई क्यों नहीं चुनते और शहर में बसपाई क्यों नहीं चुनते? ये बसपा का न चुनने का लोगों का नजरिया अपना अपना हो सकता है। नजरिया बदल क्यों नहीं पाए? नजरिया बदलने का कारण यह है कि हम इतनी अच्छे सरकार जब सदन यहाँ शहर में दे रहे हैं, इतना अच्छा डेवलपमेंट दे रहे हैं, तो हम गांव में भी दे रहे हैं। बहन जी की ही सरकार है जब कानून व्यवस्था दुरुस्त रहता है। अभी आपको एक उदाहरण बताऊंगा, थाना मुगरा बादशाहपुर में जयपालपुर गाँव है, एक बच्ची के साथ दुराचार किया गया, वहाँ का प्रशासन उसको अभी ढकता रहा। कल जो है कि माननीय न्यायपालिका के आदेश से वहाँ पर कार्रवाई हुई। अर्थात कानून व्यवस्था इस देश का, इस समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो सिर्फ बहन जी के ही कार्यकाल में दुरुस्त हो सकता है। ऐसा क्यों है हाजी अफजल, ऐसा क्यों है कि समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार आती है, मैं किसी भी जिले में चला जाऊं, 75 जिले में भी चला जाऊं, तो कानून व्यवस्था का जो पहला सवाल खड़ा होता है तो सवालिया निशान सपा पर ही आता है? अपनी अपनी मानसिकता है। हम जब सरकार में आते हैं तो हमको घेरने का काम हमारे पुराने साथी सब करते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर आपको तो अपनों ने ही घेर लिया, चाचा भतीजे आपस में ही घिर गए। हर परिवार में चलता है। जब वो बर्तन हो जाता है तो खड़खड़ आती है, आवाज आती है। अब बर्तन टूट गया, लेकिन अब बर्तन टूट गया। ऐसा नहीं, हमारा मामला है, चचा ने आशीर्वाद दे दिया है भतीजे को, और भतीजा अपनी आगे वाली लाइन में पड़ रहा है और फिर मुख्यमंत्री होने जा। घोषणा पत्र जारी हुआ तो बुलाया नहीं गया। मैं एक बार एक काम करता हूँ, सवाल बहुत तीखे हैं, सबके पास आऊंगा। सवाल बड़े तीखे हैं, सवाल कड़े हैं, जवाब बड़े हैं, लेकिन कहते हैं ना सियासत का अपना एक संगीत होता है। तो ज्योति जी, एक बार कुछ संगीत के साथ ही मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। या कर देंगे वाह कर देंगे फिर से घोषणा होई हो, या कर देंगे वाह कर देंगे फिर से घोषणा होई हो, राजनीति के स्वप्न लोक में फिर जनता फिर खोई हो, घमासान छिड़ जाई भैया, घमासान छिड़ जाई आपन आपन इच्छा पूर्ति के, घमासान छिड़ जाई आपन आपन इच्छा पूर्ति के, गांव गांव सब नेता दौड़े बाहर माया कुर्सी के। कुर्सी की माया हो इस खूबसूरत शहर में जरूर आइए, यहाँ पर भोजपुरी मिलती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की सबसे प्रसिद्ध इमरती यहाँ पर मिलती है। लेकिन सियासत जो है ना, इमरती की तरह ही टेढ़ी टेढ़ी है, गोल गोल करके जाती है। हाँ, खड़े हो जाइए आप। अभी कांग्रेस के वक्ता ने कहा कि माननीय नदीम जावेद जी ने जौनपुर जनपद को बहुत कुछ दिया, बहुत सा काम दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अभी कल के पेपर में ये न्यूज आई, आज की न्यूज में, कि वो जो गाड़ी से प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो फ्रॉड की गाड़ी है, चोरी की गाड़ी है। अच्छा, और उनकी जो भी योजनाएं हैं, सारे उनका बैनर पोस्टर पे रहता है। जितनी योजनाएं उन्होंने बताते हैं वो सिर्फ पोस्टर और बैनर पे रहता है। ये काम उन्होंने जिला में, जनपद जौनपुर करके नहीं दिया हुआ है। मैं पूर्ण विश्वास से आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं उस पोस्टर को हटाता हूँ सर, लेकिन पीछे से एक सवाल ये आया है कि कांग्रेस के कैंडिडेट की गाड़ी जो है ना, वो चोरी की गाड़ी है। ये सवाल और ये जवाब जो लोग कर रहे हैं करें, आप किसी पर ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। मैं नहीं लगा रहा, आपकी जनता लगा रही है, जिसने वोट दिया है सर। जनता को ही जवाब दे रहा हूँ। ये एलिगेशन है, विरोधियों का इलेक्शन में इस तरह रहते हैं। जब तक जुडिशियल सिस्टम में कोई इस तरह की बात न आए, आप कह दीजिए हमारे विरोधी अखबार में छप जाते हैं, बातें हो जाती है, ये बात बिल्कुल मिथ्या है, गलत है, और हमारे प्रत्याशी नदीम जावेद जी की छवि खराब करने के लिए एक षड्यंत्र है। दुष्यंत कुमार को कभी पढ़िएगा आप लोग, बड़े बड़े जाने माने कवि रहे हैं, और दुष्यंत हमेशा चोट करते हैं, सियासत को चोट करते हैं, और उसी चोट के साथ मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। दुष्यंत कहते हैं सियासत को लेकर के, आप सभी सुनिएगा सर, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम। तू नहीं समझेगा, तू अभी नादान है, लेकिन ये जनता नादान नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद जौनपुर से किस्सा कुर्सी का जारी है। पूर्वांचल के जौनपुर में जब मैं मौजूद था और अभी जब मैंने ब्रेक लिया, तो यहाँ से
जौनपुर को अच्छे तरीके से जानने वाले किसी एक महोदय ने मुझे ये बताया, बल्कि यूं कह लूं कि याद दिलाया, यहाँ का एक माधोपट्टी नाम का गांव है और कहा यह जाता है, बताया ये जाता है कि देश को सबसे ज्यादा आईएएस और पीसीएस देने वाला वो गांव है। अगर ऐसी ये सरजमी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो इस्लामिक लिटरेचर हो, चाहे वो सूफी संस्कृति हो, इन सभी का प्रचार प्रसार करने में इस सरजमी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे सामने 4 नेता मौजूद हैं और उनसे कुछ सवाल हो रहे थे। सर, आप सभी के पास में मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आया था विजय शंकर उपाध्याय जी की, अगर आपके विधायक दोबारा से चुने जाते हैं तो क्या करेंगे जौनपुर का अगले 5 साल? ये पंडित जी हमारे बहुत विद्वान और समाज शास्त्र के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने एक सवाल किया था कि नटसेल में एक वाक्य में बताइए कि क्या करेंगे। चारों लोगों से पूछा था, आप पहले आए हैं, तो विकास की जो परिभाषा है पंडित जी के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से पंडित जी तक और तमाम साथियों तक पहुंचाता हूं कि पंडित जी, आप तो एकेडमिक फील्ड के आदमी हैं। 47 में जब से देश आजाद हुआ और आज तक पहली पंचवर्षीय योजना पंडित नेहरू की जो परिकल्पना थी, भाखड़ा नांगल बांध भी बंधे, रिहंद बांध भी बना, भिलाई का, बोकोरो का, सारे जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के पंडित जी ने तैयार किया पहली योजना में, और वहीं कुटीर उद्योग भी लगाया। विकास का आयाम सतत चलता है, एक दिन में, एक बरस में, एक क्षण में। सबसे ज्यादा जिसने राज किया ना, उससे पहला सवाल होगा, एक बार उस पतंग को दिखाइए, उस पतंग को दिखाइए जरा, ऊपर जो उड़ रही है, ये सियासत की पतंग भी ऐसे ही उड़ती है। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में 15 अगस्त को पतंग उड़ती है, और आप चले आए जौनपुर में ना, तो 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ती है, और उस दिन को यहाँ पर खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी, गुंडा राज का सफाया। प्रदेश में सरकार हमारी आएगी, समाजवादी पार्टी के 2017 में बेरोजगारी दूर करूंगा, जौनपुर जिले को पर्यटन घोषित करूंगा, जौनपुर जिले का पर्यटन घोषित करने का विकास हमारा होगा, पहले पर्यटन घोषित करूंगा जब हमारी 17 में सरकार आएगी, और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करूंगा। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बहन जी की सरकार आती है तो पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाता है, और जहां अमन चैन है वहीं विकास हो सकता है, बगैर अमन चैन के कोई विकास नहीं हो सकता। पिछली गवर्नमेंट में बहन जी ने 1,46,000 लोगों को जेल भेजा। गुंडा बहन जी के जमाने में या तो नेपाल भाग जाते हैं या जेलों में हो जाते हैं। बहन जी के जमाने में तिलक, तराजू और तलवार भी खूब चला। आप लोग की इजाजत से पहले संगीत, 1 मिनट का फिर सवाल, पहले संगीत फिर सवाल। हाँ, उधर ही आ रहा हूँ। इस बार मेरे गीत में भी कुछ इसी तरह का है। ये कुर्सी जो आपका कार्यक्रम है कि किस्सा कुर्सी का, तो इस किस्सा कुर्सी पे भी मैंने एक गीत बनाया कि कुर्सी में क्या रहस्य है, कि में कवन जादू मंत्र, कवन भेद हो खेला, में कवन जादू मंत्र, कवन भेद हो खेला, कैसे नेतन के तरक्की इतना तेज हो खेला, कैसे नेतन के तरक्की इतना तेज हो खेला, एमे कवन जादू मंत्र, कवन भेद हो खेला, कैसे नेतन के तरक्की इतना तेज हो खेला, कि कैसे नेतन के तरक्की इतना तेज हो खेला। आपका संगीत बहुत अच्छा है, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छा है। ज्योति जी यहाँ के दरअसल लोक गीतकार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से लेकर के दिल्ली तक इनको लोग जानते हैं। अब मैं हाँ मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से मेरा सवाल है कि 2G, 3G, 4G करके हजारों करोड़ रुपया आपने लूटा, उस फटे हाथ कुर्ते से निकले हुए फटे हाथ के विकास की बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी हमारे, एक मिनट सर, समाजवादी पार्टी हमारे जो अनिल यादव जी के विकास की बात करते हैं, कि रामवृक्ष यादव जी के विकास की बात करते हैं, कि यादव सिंह के विकास की बात करते हैं, किसके विकास की बात करते हैं? किसके विकास की बात? समाजवादी पार्टी से ये सवाल है। आप लोग सवाल याद रखिएगा, जवाब लूंगा मैं। मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता से है। आप बात तो विकास की कर रहे हैं, लेकिन जो इनका छिपा हुआ मुखौटा है आरएसएस के रूप में, जब चुनाव आता है वो आरक्षण की बात करता है, तो उस पर मैं उनकी स्पष्टता चाहती हूँ कि क्या उनका विचार है इस पे। बीजेपी सवाल याद और है मेरा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बगल के शहर बनारस से आते हैं, आप स्वच्छता की बात करते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ बनारस क्योटो कब बनेगा, इसका जवाब दें। इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। मैं दर्शकों को, दरअसल जौनपुर में एक चाय पर चर्चा की है, और कहते हैं कि चाय की चुस्की पर जब सियासत समझी जाती है तो सियासी बिसात पर कितनी बार ढाई चाल चली जाती है, कितनी बार तिरछी चाल चली जाती है, कितनी बार सीधी चाल चली जाती है, चेकमेट कैसे होता है, ये चाय पर चर्चा हमने की है जौनपुर में। ये आप देखिए, उसके बाद फिर से जल्द लौटते हैं वापस, कहीं मत जाइएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल के आप जौनपुर आए और अटाला मस्जिद के बगल में सिराज भाई की चाय की दुकान पर ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सिराज भाई ने यहाँ पर रोका कि आप चाय पीते हुए जाएं, लेकिन यहाँ पर मुझे पूरा मजमा नजर आया। तमाम लोग हैं जो
कुल्हड़ की चाय पी रहे हैं। ये चाय आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं मिलेगी। कुल्हड़ की चाय जहां पर मिट्टी की खुशबू हुआ करती है, और इस खुशबू के साथ में यहाँ पर कुछ बातचीत आप लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हम लोग चुनाव होने का अधिसूचना जारी हो चुकी है, पहले और दूसरे चरण का। हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारी किसकी सरकार बनेगी। हम समाजवादी पार्टी से हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में इतना विकास किया है और हमारा चेहरा इतना जबरदस्त चेहरा है जो कि हिंदुस्तान के नेताओं में अगर देखा जाए इतना नौजवान और इतना बढ़िया विकास का चेहरा आज तक किसी पार्टी के पास। ठीक है। अच्छा, जौनपुर शिराज़े हिंद के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब यहाँ पर थोड़ा घुमा करके दिखाइए, चूंकि मशहूर अटाला मस्जिद है, उसके सामने ये देखिए ये सड़कें हैं, नगर पालिका इंटर कॉलेज है, इसके बगल में हिंदी भवन है, नगर पालिका का एक और भी यहाँ पर कॉलेज है, लेकिन बावजूद इसके भी यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, विकास उस तरीके का नहीं नजर आ रहा है, इमारतें जो है जर्जर हैं। ये शिराज़े हिंद अपनी अपनी पहचान खोता हुआ सा क्यों लग रहा है? देखिए, बहुत सारे यहाँ पे 50 सालों से नेता आते थे, मतलब केयर नहीं करते। ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी हैं, लेकिन हाँ, अभी एक उम्मीद की हम लोग को एक किरण नदी, जब से यहाँ पे कांग्रेस के नदीम जावेद जी आए हुए हैं, उन्होंने बहुत सारा बिजली के से लेके सड़क में ये जो नालियां टूटी है, ये JNURM जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट मिशन की तरफ से ये 264 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आए थे, कमलनाथ जी मंत्री थे, उसकी वजह से ये सारे काम कंटिन्यू है। यहाँ पर राज तो जनसंघ ने भी किया है, समाजवादी पार्टी ने भी किया है, बीजेपी ने भी किया है, एक टाइम में लोक दल जनता दल भी रही, लेकिन उसके बावजूद भी जौनपुर का विकास हो पाया क्या? अभी तक जौनपुर का विकास किसी भी सरकार में अच्छे ढंग से नहीं हुआ है और यहाँ की सड़कें और बिजली की बराबर समस्या बनी हुई है और कोई भी सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। चाचा, क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन। क्या करते हैं आप? दुकान हमारी चाय की। अच्छा, चाय की आपकी दुकान है। जब चाय की दुकान पर लोग आते हैं, कहते हैं ना कि चाय की दुकान पर लोग चर्चा करते हैं, क्या लगता है हवा किस तरफ बह रही है? छोटे बड़े नेता सभी आते हैं हमारी दुकान पे, आज से नहीं, सन 1962 से। अच्छा, 1962 से आते हैं। कौन कौन से नेता आए हैं? त्रिपाठी, चंद्रसेन सिंह, राजदेव सिंह, हरगोविंद सिंह, ये सारे नेता आए, लेकिन आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ। जब से नदीम जावेद आए हैं तब से ये सब बदलाव हुआ है। जौनपुर को कौन बदलेगा, कौन बदल सकता है? हालांकि पीछे से एक आवाज आई कि नदीम जावेद ने कुछ बदलाव किया। हाँ, चक्का जाम होना बंद हो गया, रोज सीढ़ी पावर हाउस की टूटती थी, चौराहे पे जो है रोज धरना प्रदर्शन होता लाइट विभाग के लिए, वो जब से आए हैं तब से ये चीज बंद हो गई, सुधार हो गया। यहाँ कुछ युवा भी खड़े हैं ना, कुछ युवा भी। हाँ, आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ नौकरी मिलती है? जब यहाँ से आप जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई ऐसी मिलती है कि बाहर कहीं नौकरी मिल जाए? जी नहीं मिलती है। नौकरी देने वाला नेता कौन होगा, कौन हो सकता है? आगे आ जाइए। कौन हो सकता है जो युवाओं के लिए रोजगार पैदा करे? युवाओं के लिए रोजगार तो अभी तक किसी ने पैदा किया यहाँ पर जौनपुर में, जितने भी विधायक रहे हों। चलिए, कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं। यहाँ पर ये भी कहना था कि युवा जो है यहाँ पर रोजगार के लिए बहुत दूर दूर जाता है, उसे यहाँ पर नौकरी नहीं मिल पाती है। 89 से जब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट गई है, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत चरम पर बढ़ी है। ठीक है, बाकी सरकारें आती गई, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बसपा की 2 बार सरकार बनी, लेकिन यहाँ पर उद्योग धंधे या कोई भी इस तरह का निर्माण कार्य नहीं किया गया, ऐसी कोई कल कारखाने नहीं बनाए गए जिसमें यहाँ के लोग रोजगार पा सकें और बाहर जाकर अपना काम धंधा न चला। ये देखिए पीछे खड़े हैं, ये शंभू चाचा हैं, जौनपुर का जाना पहचाना चेहरा है और इनकी चाय की दुकान है यहाँ पर। इसके ठीक पीछे की तरफ चाय की इनकी दुकान है और शंभू चाचा की यहाँ फेमस चाय की दुकान। शंभू चाचा, आगे आ जाइए। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने चाय पर चर्चा की, हालांकि हमारी कोई ये राजनीतिक चाय पर चर्चा नहीं है, लेकिन विश्वास किस पर होता है? आप कितने दिन से चाय की दुकान चला रहे हैं? हमारी चाय की दुकान 32 साल से। 32 साल में कभी दिल नहीं किया कि इसके अलावा कोई काम करें? के अलावा काम करने का बहुत दिल चाहता, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा काम करने का ही कोई विकास का कोई मुद्दा ही नहीं। यहाँ पे मतलब जो है कोई रोजगार का कोई वही नहीं है कि कोई आदमी आगे बढ़ के कोई और काम तलाश कर सके। चूंकि मैं यहाँ जमीन पर खड़ा हूँ और जमीन पर आप रहते हैं ना, तो जमीनी हकीकत आपको पता चलती है और जब जमीनी हकीकत आप देखते हैं तो पता है एक शहर की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी होता है कि वहां पर बिजली, सड़क, पानी हो, अच्छे अस्पताल हो, अच्छा स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो, अच्छी यूनिवर्सिटी हो, और सबसे बड़ी बात यह हो कि इलाज के लिए आपको बनारस या लखनऊ या फिर इलाहाबाद दौड़ करके न जाना पड़े।
और कुछ यहाँ पर युवा है जिनका ये कहना है कि उन्हें रोजगार जरूर मिलना चाहिए और हमेशा ये कहते हैं ना कि जब चाय पर चर्चा होती है ना तो उसमें गर्माहट भी होती है, उसमें तलखी भी होती है और कई बार चाय में जब चीनी कम हो जाया करती है तो उसमें कड़वे बोल भी निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कड़वे बोल सियासतदानों के लिए निकल रहे हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए, उनकी कान पर जू रेखनी चाहिए और इन्हें समझना चाहिए कि जौनपुर असल में क्या चाहता है। नेता बनते कहां से होके लागेला धन बरसा, अब जनता के बीच येहू पर होके चाही चर्चा। नेता बनते कहां से होके लागेला धन बरसा, अब जनता के बीच येहू पे होके चाही चर्चा। काला मन खाली कपड़ा हो, काला मन खाली कपड़े सफेद होखेला। हो कैसे नेतन के तरक्की इतना तेज होखेला, कैसे नेतन के तरक्की इतना तेज होखेला। नेता की तरक्की इतनी तेज क्यों होती है? आ रहा हूँ अब एक लाइन से फिर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए यहाँ पूर्वांचल में आया हूँ। रास्ते भर जनता से लेकर के नेता तक एक बात क्यों कह रहे थे कि नोटबंदी से जितनी दिक्कत आम जनता को नहीं हुई उतनी ज्यादा बीएसपी प्रमुख मायावती को हो गई, ऐसा क्यों है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 में ये व्यवस्था दी गई है कि संपत्ति व्यक्ति का राइट है और किसी भी सरकार को बगैर संपत्ति के उसको निरस्त करने का अधिकार नहीं है। नंबर दो कि आरबीआई एक्ट में ये व्यवस्था दी गई है कि बगैर किसी कारण का जब तक देश में राजनीतिक संकट न हो, अस्थिर सरकार न हो, मुद्रास्फीति बहुत बढ़ न गई हो, तब तक डिमोनेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब किया है सरकार से, अभी तक सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पाई? ठीक है, अब एक बात ये बताना चाहूंगा आपसे एक सवाल है कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कहा है कि जब चुनाव हो जाएंगे और विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा। अच्छा, क्या आपने कांग्रेस के सामने सरेंडर कर दिया? ऐसा भी सरेंडर नहीं किया है। कांग्रेस हमारी सहयोगी है, हमारा मुख्यमंत्री अखिलेश है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश का विकास होगा, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा। क्या मायावती का? एक मिनट, नोट जो आई है तो पहले सुन लीजिए, चकबंदी आई खेत कम हो गया, नसबंदी आई आबादी कम हो गई, नोटबंदी आई बिजनेस चौपट हो गया। भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देना। क्या मायावती विकास की गारंटी है? पिछली बार बहन जी 25.8% वोट पाके दूसरे नंबर पे रही हैं। इस बार सर समाज का उसमें समर्थन है बहन जी मुख्यमंत्री। क्या राहुल गांधी का फटा कुर्ता वोट दिलाएगा? कांग्रेस का मिशन और विजन राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर समाज में समरसता बनी रहे, आर्थिक विकास हो, देश में अमन शांति कायम रहे, ये कांग्रेस का मिशन है और विजन है और कांग्रेस इसके लिए हर संघर्ष हमेशा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही क्यों, यहाँ से जर्नलिस्ट क्यों ना पैदा हो, यहाँ से साइंटिस्ट क्यों ना पैदा हो, यहाँ से क्यों ना मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री क्यों ना बने, ये बनारस जैसा क्यों नहीं होना चाहिए? ये तमाम सवाल हैं, पूर्वांचल के सवाल हैं, जौनपुर के सवाल हैं। इन्हीं सवालों के साथ और उनके जवाब के साथ यहाँ पर छोड़ करके जाऊंगा। जनता ये फैसला करे कि कितने खरे उतरे हमारे और आपके नेता। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।